नमस्ते दोस्तों, T4 एडवांस्ड का आखिरी लेक्चर है। आज वो स्ट्रैटेजीज एकेडमिकली साफ करेंगे जो असली ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। ट्रेंड के साथ चलना। आज सीखेंगे टाइम सीरीज मोमेंटम और क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम का फर्क, ट्रेंड फॉलोइंग CTA क्या है, कैरी नाम का प्रीमियम और बैकटेस्ट के 4 बड़े जाल जहां संख्या झूठ बोलती है। कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड के साथ चलो तो पैसा बन सकता है। आज डेटा से ईमानदारी से देखेंगे कब ये काम करता है और कब बिल्कुल नहीं। लेक्चर खत्म होने तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे डिमैट पर निफ्टी सेंसेक्स या क्रिप्टो देखकर ट्रेंड फॉलो करूं या रिवर्स पकड़ूं, और क्यों। स्क्रीन पर का वीकली चार्ट देखकर बात करते हैं, वही लॉजिक निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स पर भी लगता है। मोमेंटम, प्राइस एक दिशा में लगातार चलने की ताकत, दो तरह का होता है। पहला, क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम, रिलेटिव कई स्टॉक्स को लाइन में खड़ा करके पूछो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लास के 30 स्टूडेंट्स की मार्कशीट खोलकर सिर्फ रैंक देखना। एब्सोल्यूट स्कोर नहीं, सिर्फ रैंकिंग चेंज ट्रैक करते हो, जैसे निफ्टी 50 में रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीन। दूसरा, टाइम सीरीज मोमेंटम, एब्सोल्यूट, ये एसेट खुद पिछले कुछ दिनों महीनों में जीत रहा है या हार रहा है, सिर्फ अपने पास्ट से तुलना, दूसरों से नहीं। जैसे मेरे मार्क्स 3 महीने पहले से बढ़े। प्रैक्टिस में टाइम सीरीज ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक स्टॉक पर भी लग सकता है और फ्यूचर्स, FX, बॉन्ड्स, कमोडिटीज जैसे कई मार्केट्स पर साथ। आज का ट्रेंड फॉलोइंग और कैरी दोनों टाइम सीरीज आइडिया से शुरू होते हैं। सिप एनालिसिस चुनते समय भी ये फंड खुद रीसेंट पीरियड में अप ट्रेंड में है, यही एब्सोल्यूट नजरिया है। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली जैसा ट्रेंड फॉलोइंग CTA कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर टाइम सीरीज मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। अप ट्रेंड हो तो फॉलो करके बाय, डाउन ट्रेंड हो तो फॉलो करके रिड्यूस शॉर्ट साइड। कोर फीचर, सिर्फ एक एसेट नहीं, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, रेट्स, FX, कमोडिटीज, कई मार्केट्स एक साथ। उदाहरण, इक्विटी इंडेक्स अप ट्रेंड, क्रूड अप ट्रेंड, डॉलर वीकनेस एक साथ दिखे तो तीनों में लॉन्ग, एक मल्टी ट्रेंड पोर्टफोलियो। NSE FO, कमोडिटी फ्यूचर्स और ग्लोबल एस डिमैट में सेम आइडिया का भारतीय संस्करण। कई मार्केट्स क्यों मिलाते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ इक्विटी बाय किया और निफ्टी गिर गया तो पूरा हिट लगता है। उसी समय क्रूड का अप ट्रेंड पकड़ा हो तो वो प्रॉफिट आंशिक कॉम्पेंसेट कर सकता है। थ्योरी यही है। रियल लाइफ में खतरा है। फाइनेंशियल क्राइसिस में अक्सर सब मार्केट्स साथ गिरते हैं, डाइवर्सिफिकेशन टूट जाता है। साइडवेज, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं, लंबा चले तो छोटी छोटी लॉसेस जमा हो जाती हैं। उदाहरण, 3 महीने रेंज 2, 1 महीना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड +5, इसलिए पेशेंस और पोजीशन साइजिंग, पूंजी प्रबंधन, जान है। SEBI के रिटेल FO लॉस अलर्ट्स याद रखो, लेवरेज बिना डिसिप्लिन जहर है। स्क्रीन के वीकली जैसे डिविडेंड पेइंग बास्केट को उदाहरण मानो। कैरी वो है जो एसेट होल्ड करते समय अपने आप आता है, इंटरेस्ट डिविडेंड प्रीमियम, प्राइस मूव से अलग। डिमैट में डिविडेंड स्टॉक या डेट फंड सिप, यही परिवार। 3 उदाहरण, ब्रॉड इक्विटी इंडेक्स पर सालाना कुछ प्रतिशत डिविडेंड यील्ड आ सकता है, एग्जैक्ट मार्केट के हिसाब से बदलता है, खुद लाइव चेक करो। हाई यील्ड करेंसी बाय करो तो रेट डिफरेंशियल से रोज थोड़ा अक्रूअल, कैरी बनता है।
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बटा जीसेक पर कूपन इंटरेस्ट समय समय पर मिलता है। आरबीआई रेट साइकिल इसी को हिलाता है। एकेडमिक रिसर्च में भी ये होल्डिंग प्रीमियम एफएक्स बॉन्ड्स कमोडिटीज कई मार्केट्स में डेटा से देखा गया है। पेपर्स बहुत हैं। आम दिनों में रिटर्न छोटा लगता है, लेकिन स्टेडी चाय के 10 रुपए जैसे छोटा रोज का असर। रियल लाइफ हिस्टोरिकली कैरी अक्सर रोज छोटा प्रॉफिट क्राइसिस में एक झटके में बड़ा लॉस दोहराता है। 2008 जैसी क्राइसिस में हाई यील्ड करेंसीज एक महीने में 20+ गिर सकते हैं। शांत तालाब फिर तूफान। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ईएलएसएस सिप में भी स्टेडी इनकम वाली कहानी को बिना स्टॉप लॉस सोच के मत मानो। स्क्रीन का वीकली साफ दिखता है, पास्ट डेटा हमेशा क्लीन लगता है, लेकिन बैकटेस्ट रिटर्न को आंख मूंदकर मत मानो। 4 ट्रैप्स छुपे होते हैं। सर्वाइवरशिप बायस, जो कंपनीज डीलिस्ट हो गई, उनका डेटा गायब, बची हुई सिर्फ सर्वाइवर्स। उदाहरण 2010 के बीएसई एनएसई यूनिवर्स से टेस्ट करो और फेल्ड डिलिस्टेड नेम्स हटा दो, एवरेज रिटर्न असल से ऊंचा दिखेगा। निफ्टी 50 आज की लिस्ट 10 साल पहले की लिस्ट। लुक अहेड बायस, फ्यूचर लीक, उस दिन आपको पता ही नहीं था वाली इन्फो चुपके से इस्तेमाल। उदाहरण 2008 लेमन शॉक से पहले बाद की हेडलाइन जानकर ट्रेड, परफेक्ट टाइमिंग। रियल में असंभव, लेकिन कोड बग से चुपके घुस जाता है। ओवरफिटिंग, पास्ट डेटा पर स्ट्रैटेजी इतनी फाइन ट्यून कि वो हिस्ट्री पर परफेक्ट, फ्यूचर पर टूट जाती है। जैसे उंगली सिर्फ उसी छेद के लिए ट्रेन हो। कॉस्ट इग्नोर, असली ट्रेड में ब्रोकरेज स्लिपेज टैक्स, एसटीटी एलटीसीजी आदि हैं। डालो तो बैकटेस्ट प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा अक्सर 20-50 बैंड में उड़ सकता है। डिमैट स्टेटमेंट में खुद चार्जेस जोड़कर एक्सपेक्ट कम रखो। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली से कंक्लूड करते हैं। पास्ट में अच्छा रिटर्न का मतलब फ्यूचर गारंटी नहीं। फैक्टर हो या ट्रेंड फॉलोइंग, सेम रूल। केस एकेडमिक पेपर्स का वैल्यू फैक्टर, सस्ती अंडरवैल्यूड स्टॉक्स लंबी अवधि में बेहतर। 1990S से अर्ली 2010S तक अच्छा चला। 2010S 2020S में कमजोर पड़ा। क्यों? लगभग हर फंड को स्ट्रैटेजी पता चल गई, कंपटीशन तेज हो गई, अल्फा सिकुड़ गया। इसलिए सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं, सिर्फ 3 बातें। आज के डेटा पर ईमानदारी से रिवेरीफाई, ब्रोकरेज टैक्स स्लिपेज काटकर एक्सपेक्टेशन नीचे लाओ, लॉस आते ही तुरंत रोकने की डिसिप्लिन, सिप पॉज करना भी डिसिप्लिन का हिस्सा हो सकता है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रिवॉर्ड रिस्क वेरिफिकेशन ग्रेड हमने सीखे, असल में ये तीनों को अमल में लाने के टूल्स थे। सीक्रेट नहीं, बेसिक्स ही जीतने वाली स्ट्रैटेजी है। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली से रैप अप। T4 एडवांस्ड मॉड्यूल पूरा हो गया। 4 यादें, मोमेंटम, रिलेटिव, रैंक तुलना और एब्सोल्यूट खुद से तुलना में बंटता है। ट्रेंड फॉलोइंग, CTA, कई मार्केट्स के ट्रेंड्स एक साथ शिकार करने वाला पोर्टफोलियो अप्रोच है। कैरी सिर्फ होल्ड से मिलने वाला डिविडेंड इंटरेस्ट प्रीमियम है। क्राइसिस में एक झटके में आधा कट सकता है। बैकटेस्ट हमेशा सर्वाइवरशिप, लुक अहेड, ओवरफिटिंग, ट्रेडिंग कॉस्ट 4 ट्रैप्स के नीचे दबा रहता है। ये एडवांस्ड हिस्सा मेन T4 फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है। मेन सीरीज की आखिरी लेक्चर, मनी फ्लो और सीजन
देखोगे तो ये सारे टुकड़े जुड़कर पूरा इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट बनता है। निफ्टी सेंसेक्स आरबीआई साइकिल उसी नक्शे के हिस्से हैं। जरूरी डिस्क्लेमर, ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। किसी स्टॉक एफओ क्रिप्टो की खरीद सलाह नहीं और फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और लॉस की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। आखिर तक साथ देने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से फीडबैक दो। बेहतर लेक्चर्स बनाने में बहुत मदद मिलती है।